तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि हम कैसे टीम्स के थ्रू वाइट बोर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं और वाइट बोर्ड की जो कोर फंक्शनैलिटी क्या है, यूज़ कैसे करते हैं लाइव इन्वायरमेंट में, स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स बिगिन। हम जैसे कोई भी आप मीटिंग ज्वाइन करते हो, आपने मीटिंग ज्वाइन कर लिया, तो मीटिंग ज्वाइन करने के बाद आपने कोई भी चीज़ प्रेजेंट करना है, राइट। तो चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको वाइट बोर्ड पे क्लिक करना है। पे क्लिक कर दिया और ये वाइट बोर्ड ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि ये जो भी आपके पार्टिसिपेंट हैं उनके साथ ये शेयर हो जाएगा। उसको करने के बाद आपको करना क्या है कि कुछ इस तरह से स्क्रीन आ गई, राइट। अब इस पे क्या है, जो भी आपको कोई मीटिंग के बारे में है या कोई भी चीज़ें हैं, आप इजीली यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे वन बाय वन कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो हम यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को हम जहाँ भी ड्रैग करेंगे यहाँ पे भी ये ड्रैग हो जाएगा। और यहाँ पे कोई डिस्कशन कर रहे हैं, अगर डिस्कशन की बात करें, जैसे कि अभी बात करें व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19, तो उसकी अगर हम बात करें तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब दी के पैरेलली आपको कोई भी स्टिक्स के बारे में अगर आपको डिस्कस करना है तो यहाँ से आप स्टिकी यहाँ से ऐड कर सकते हो आप। अब इस कोविड के बारे में हमें डिस्कशन करना है, राइट। तो इसमें आपने सिंपली क्या है, एक सिंपल से स्टिकी नोट कर दिया और उसमें आपने क्या है, ओवरऑल जो केसेस हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने ओवरऑल केसेस की बात कर ली और ये इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हो। में ओवरऑल हम केसेस की बात कर लेते हैं। तो ये ओवरऑल टोटल केसेस हैं और सिंपली अगर आप स्टेट वाइज कर सकते हो तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसके हवर को आप अपने हिसाब से मूवमेंट कर सकते हो। इसको आप चाहे इसके साथ फिट कर सकते हो और दूसरा ऑप्शन यहाँ आपने क्या किया, स्टेट यहाँ ड्रैग कर लिया, राइट। तो इस तरह से आप तीनों को यहाँ पे आपने ड्रैग कर लिया। अब उसके बाद अब आप टोटल यहाँ पे डिस्कस आप कर सकते हो माउस के थ्रू कि आपने जो कोई भी पिन पॉइंट ले लिया, आपने इसको रेड पिन को सिलेक्ट कर लिया और इस हिसाब से आपने क्या किया कि वहाँ से आप तो सिंपली अगर कुछ भी आपको लिखना है कि जैसे कि आपने यूपी का स्टेटस लेना है तो आप यहाँ से लिख दिया कि यूपी का जो करंट स्टेटस है क्या है। तो इस तरह से आप माउस को कर ले सकते हो। इसको आप यहाँ से आप इसका मैक्सिमाइज कर लेते हैं। वेब वर्जन में आपको कुछ लिमिटेड ही एक्सेस आपको मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जॉइन बोर्ड जो वेब वर्जन में आप क्रिएट करते हो, इसमें स्टिकी को एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को एडिट और राइट कर सकते हो, इंसर्ट इरेज लिंक कर सकते हो, मीटिंग को आप स्टॉप कर देते हो। स्टॉप करने के बाद आप पर्टिकुलर उस डेट में जाओगे, उस डेट की आप फाइल्स चैट मीटिंग्स या उस देश के वाइट बोर्ड्स पे आओगे ना, तो लास्ट जो भी आपकी डिस्कशन या जो भी मीटिंग्स हुई है सेव कर लेगी। तो ये बेसिक कुछ फंक्शनैलिटी है जो वाइट बोर्ड को आपको वेब वर्जन पे मिलता है। हम इसमें वाइट बोर्ड के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाएंगे। यहाँ पे सर्च करेंगे वाइट बोर्ड, इसको हम इंस्टॉल करेंगे या मेरे केस में तो ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से एक आपका आइकन आ जाएगा और यहाँ पे आप देखोगे, अगर लिंक मोड पे आप करोगे तो कुछ इस तरह से आइकन आ जाएगा। अगर यहाँ पर अगर आपको इक्वेशन में कुछ आपको संभालना है तो ये आपका स्केल आ जाएगी और स्केल को हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी तरह से इसको एंगल बनाना है, आप यहाँ से क्लिक करके जो भी आप पॉइंट ड्रा करेंगे ये कर देगी। और इसको रोटेट करने के लिए आप जितने भी आप पैरामीटर पे इस पे आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे ड्रा हो जाएगा, राइट। अगर आपको यहाँ पे कोई मैथमेटिकल आपको इक्वेशन लेना है तो आप सिंपल से यहाँ पे माउस को ले जाके यहाँ पे क्लिक करना है, पेन सेलेक्ट कर लिया, तो इस तरह का एक वाइट बोर्ड स्क्रीन पे आ जाता है। अब यहाँ पे आपको कोई भी मीटिंग्स या कोई भी आपको एजुकेशन आपको देना है तो यहाँ से आप सिंपली क्या करना है, आपको नीचे ये टास्क बार में ऊपर ही आपको पेन दे रहा है, आपको यहाँ पे ले आके पेन सेलेक्ट करना है। आपने पेन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कलर जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप वो कलर्स ऑप्शन ले सकते हो। कलर ऑप्शन लेने के बाद यहाँ पे आप सिंपल सा कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, जैसे कि सॉरी, जैसे कि भाई मिस्टेकली ये माउस है थोड़ा सा तो उतना क्लियर हो नहीं पा रहा है, बट अगर आपको अगर प्रैक्टिस है तो यहाँ से आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सिंपल सा आप इस तरह से कोई भी इक्वेशंस या आपको कोई भी स्टडी या कोई भी पैरामीटर आपको लेना है, ये आपका रूलर है। रूलर इस तरह से आप कोई भी चीज़ इसको आप कहीं भी सेट करके कोई भी एंगल आपको बनाना है तो एंगल आप बना सकते हो। और ये 180 डिग्री है, आप कैसे भी इसको रोल कर सकते हो। तो ये बेसिक कुछ सेटिंग्स है मैं बता दूं। और अगर आपको सेटिंग्स मैनुअल कुछ करना है तो ये एक्टिव पेन है, एक्टिव पेन कर दोगे तो ये सारी चीज़ें अनएक्टिव हो जाएंगी और इस पे सिर्फ आपका जो भी गेस्चर है पेन नहीं काम करता है। बेसिकली जब एक्टिव पेन आप ऑन करते हो तो मैं आगे बताऊंगा एक्टिव पेन से क्या करते हैं। एक्टिव पेन से में क्या होता है, इसमें आप सिर्फ सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हो। तो इंक शेप कुछ है नहीं। इंक पेज में आता है कि आपको कोई शेप बनाना है तो आप शेप बनाने के लिए आप एक्टिव पेन को उसको ऑन कर देते हो तो ये आपके गेस्चर जो आपका है वो आज काफ़ी अच्छे से काम करने लगते हैं। ऑन करके अगर मुझे कोई ड्राइंग, लेट्स सपोज मुझे कंप्यूटर बनाना है तो आप देखोगे कि आप माउस से इजीली आप जो शेप देना चाहोगे उस कंप्यूटर उसको सेंस कर लेगा। सर्किल देना है तो आपने सिर्फ राउंड बनाया और ये गोल्ड कर देगा। आपने ट्रायंगल बनाया तो ये ट्रायंगल को प्रॉपर ये ट्रायंगल बना देगा। एक्टिव पेन में कि जो आप शेप बनाना चाहते हो, एक्चुअल में रेक्टेंगल बना रहे हो आप इसको शेप दे दो, आप ये उस शेप में ये उसको कर लेगा। तो इस तरह से ये आप एक्टिव पेन ऑन करके कोई ड्राइंग समझाना है, कोई आपको टीचिंग करने हैं तो आपने क्या किया, इस तरह से आपने बना दिया तो ये उस तरह से ये काम करने लगता है एक्टिव पेन की तरह। एक्टिव पेन में इस तरह से हम करते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा इंक टेबल। इंक टेबल तो आपको जैसे पता ही है कि सारी की सारी जो टेबल्स आ रही हैं, इंक टेबल जैसे ही ऑन करोगे तो सेम थिंग आपको कैनवस के साथ ये सेम पेंट भी वो होता रहेगा और ये आपके उसके साथ ही काम करती है, राइट। तो इसको हम रिमूव करते हैं। तो ये सेटिंग्स एक्टिव पेन में काम करता है। ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, तो इसमें क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड किया यहाँ पे तो उसको स्निप, आपको जहाँ भी स्निप कर दोगे वो स्निप हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि इसको यहाँ आपने ले आके स्निप कर दिया, अब इसको क्या है कि कितना भी जूम इन जूम आउट करोगे आप भी, आपने एक्टिविटीज की, आपने मल्टीपल थिंग्स को पावर पॉइंट, आपने कोई पावर पॉइंट हो ये इस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपने जिस सब्जेक्ट को कर देना उसको वो स्निप कर देता है उस फाइल फॉर्मेट में पर्टिकुलर सिलेक्ट कर देता है। बाकी ये जो सेटिंग्स हैं एक्सपोर्ट, तो आपने जो भी हम वन बाय वन इसको आगे, बैकग्राउंड की बात करें तो इसमें कोई भी जो भी बैकग्राउंड आप सिलेक्ट करोगे उस तरह से ये होता चला जाएगा। आप अगर कलर्स में कलर ऑप्शन आपको वो ये से यहाँ पे सिलेक्ट होता चला जाएगा। तो इट्स अप टू यू जो आप कर सकते हो। सिंपल सा वहीं छोड़ देते हैं सॉलिड्स में। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें क्लियर कैनवस टूल बार आइकन्स, तो ये आपको लेफ्ट राइट बॉटम जहाँ करना है आप वहाँ पर इसको कर सकते हो। तो ये इसकी सेटिंग्स की बात होगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड में आपको कोई भी मीटिंग आपको अरेंज करना है या कोई चीज़ भी आपको समझाना है तो बेसिकली आप दो या तीन तरह से आप इसको ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत प्यारा ऑप्शन दिया है, आप उसको समझा सकते हो। आप सिंपल से कोई चीज़ें यहाँ पर कोई मीटिंग्स की या एक्टिविटी की बात करते हैं तो कोई हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से आप स्टार्ट करते हो। कोई चीज़ आपको यहाँ लिखना है तो आपने सिंपल से क्या किया कि यहाँ से पेन उठा लिया माउस की हेल्प से और यहाँ पे आप डायरेक्टली कोई भी राइट कर सकते हो। सपोज हमें लिखना है उसको आप लिख सकते हो। अब यहाँ से आपने क्या किया है, टूल्स में जाके आपने क्या किया कि इंक पेन शेप को आपने यहाँ से एक्टिव कर दिया। अब उसके बाद आपने क्या किया, कोई भी ड्राइंग आपने बनाई उसको ये क्या करेगा, कोई शेप आपने बनाई तो इस तरह से आप उसको बाय ड्रॉ आप समझा सकते हो कि उसको प्रॉपर यहाँ से एक ऑब्जेक्ट मान के किसी भी चीज़ को आप समझा सकते हो। तो इस तरह से आप प्रॉपर यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप नंबर की बात करो तो यहाँ आप देखोगे कि 1 2 3
5 6 7। आप देख रहे हो कि माउस इतना स्मूथ चल रहा है कि आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। आप किसी भी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये 1 to 1 आप यहाँ से उसको बेसिकली कर सकते हो लाइन पेन को एक्टिव करने। अपार्ट फ्रॉम इतना करने के बाद अगर आप इसमें कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हो तो आप सिंपल से यहाँ उस प्रोडक्ट को आप ऐड कर सकते हो, या आपने इस प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड कर दिया। और अगर वहाँ पे कुछ टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर उस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दे सकते हो, आप उस प्रॉपर उसको लिख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इसमें अगर आपको कोई और भी चीज़ ऐड करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको ऐड करना है, या आप डॉक्यूमेंट्स हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कैमरा, बिंग इमेज सर्च की एक अच्छी बात है। यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ अगर आपने टाइप किया और जो बिंग में दिख गया, लेट को आपने ऐड किया, राइट। अब ये देखो, ये इमेज पर्टिकुलर आप जितने भी इमेज यहाँ पे ऐड करोगे ये प्रॉपर ये यहाँ पे ऐड होता जाएगा, और ये आपके हिसाब से जहाँ आप जहाँ भी इस इमेज को आप रखना चाहोगे आप ड्रैग कर सकते हो, और अपने हिसाब से इसको लॉक कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सेव में देखें, ये लॉक कर दोगे वहाँ पर ये लॉक हो जाएगा इमेज। तो सेम थिंग इसको भी हम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इसमें क्या है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप ऐड करना चाहते हो या कोई पीडीएफ फाइल आप ऐड करना चाहते हो, डायरेक्ट आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपने लाया, जहाँ पे स्पेस है जी, यहाँ पे कुछ ऐड करना है, आपने यहाँ पे डबल क्लिक किया और ऐड करके यहाँ पे कोई वर्ड डॉक्यूमेंट आप ऐड करना चाहते हो तो आपको सिंपल से क्या करना है कि उस डॉक्यूमेंट्स में जाना है। अभी है नहीं कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे पास, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल है आप डॉक्यूमेंट्स फाइल को इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास पावर पॉइंट है कोई, तो आप क्या करोगे, उस पावर पॉइंट तो है, तो उस पावर पॉइंट को आप क्या करोगे, वहां पर पर्टिकुलर ऐड कर दोगे, और यहाँ पे ये शेप एंड साइज को पूरी तरह इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट करने के बाद अगर उसमें कुछ आपको समझाना है तो सिंपल सा करना क्या है कि आप यहाँ पे पेन सेलेक्ट करके उसको समझा सकते हो प्रॉपर। तो कोई भी आपके पास अगर कोई पीपीटी है, अगर आपको कुछ समझाना है तो आप यहाँ पे प्रॉपर आप समझा सकते हो, लिख सकते हो उसको। अब देखो कि जो भी मैंने इंटरनल अभी रखा था इंसर्ट, वो जैसे ही मैंने ड्रॉ किया वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं प्रॉपरली। अब अगर मैंने यहाँ पे कोई चीज़ें ड्रॉ की है, आप उसको जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे ऐसे करके आपने कर दिया, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें हमने ड्रॉ किया था वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो इस तरह से हम किसी भी पीपीटी को ड्रॉ कर सकते हैं। पीपीटी पे अगर कोई चीज़ है आपने व्हाइट बोर्ड में लिखा है, पीपीटी में इंसर्ट किया है, तो प्रॉपर आप इसको कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप देखा जाए तो इसको हम एक वन साइड करते हैं। बिंग सर्च फॉर्मेट बैकग्राउंड जैसे मैंने आपकी बताई, यहाँ से आप बैकग्राउंड कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है कि कोई पीडीएफ फाइल अगर आपके पास है तो यहाँ से आप उस पीडीएफ फाइल को भी आप इंसर्ट कर सकते हो। ये पीडीएफ फाइल तो बहुत बड़ी है, आप जिस पेज को आपको इंसर्ट करना है आपने सेलेक्ट कर लिया, उस पेज को आपने यहाँ से इंसर्ट करके लॉक कर दिया। तो इस तरह से आप पूरे एक यहाँ पे आपने कोई पीडीएफ फाइल लगा दी, और भी कोई चीज़ अगर आपको स्टिकी या क्लियर कैनवास में हम क्लियर करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो क्लियर कैनवास रहने दो। नेक्स्ट ऑप्शन में अगर आपको कुछ चीज़ें लिस्ट करना है, राइट, जैसे ग्रिड कोई लगाना है यहाँ पे ये, तो आपने यहाँ पे जाके आप 1 बाय 1 कुछ भी लिख सकते हो। डे 1, इसमें डे 2, इसको मैंने डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हो आप। अगर कुछ लिखना चाहते हो ग्रिड का नाम, टू डू लिस्ट, आप कुछ भी कर सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हो, सर्ट बाय कलर, और लाइक अनलाइक कमेंट, अगर कुछ भी है कलर में अगर आपको चाहते हो, या ग्रिड में कुछ इसमें आप इसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, कट करना चाहते हो तो आप कट भी कर सकते हो। और आपको कलर ऑप्शन है तो आप कलर इस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो।
और उसको आपको यहाँ पर टेक्स्ट या कुछ अल्टरनेट जो भी आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें फीचर्स हैं अपार्ट फ्रॉम कट मूव और टेक्स्ट। तो ये ग्रिड का एक ऑप्शन है। दूसरा जो इसमें ऑप्शन आपको देता है वो देता है लिस्ट प्रीव्यू। तो क्या है कि जितनी भी आपके पास अगर आपने लिस्ट बना रखा है तो ये लिस्ट प्रीव्यू यहाँ पे आपको शो करेगा, और जो भी आपको टाइप करना है कुछ भी लिख सकते हो। डे वन लिस्ट, डे टू, सारी चीज़ें आप कर सकते हो, लाइक अनलाइक। ये नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है, वो दिया है लिस्ट प्रीव्यू में आपका फॉलोअप। तो जितनी भी लिस्ट है उनका फॉलोअप करने के लिए आप यहाँ पे वन बाय वन जैसे आप क्लिक करते चले जाओगे, रिसेंट काउंट, सॉर्ट बाय अल्फाबेट, नो सॉर्ट्स, ये सारे जो भी लगाओगे, जो भी आपके फॉलोअप्स होंगे ये सारी डे टू डे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अगर किसी भी चीज़ पॉइंट को आपको जूम करना है, जूम इन जूम आउट करना है, तो यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और इस तरह से आप इसको पकड़ के कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, आप जूम कर सकते हो। और ये इतना बड़ा है कि आप कहीं भी कितना भी आप छोटा कर लोगे, ये सारी की सारी इमेज आप जहाँ भी सेट कर दोगे प्रेजेंटेशन को, इतना करने के बाद ये आपके स्क्रॉलिंग पे है, माउस जैसे ही आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करोगे तो उस तरह से ये पूरी चीज़ ये आप देखोगे कि जितना आपको मिनिमाइज करना है मिनिमाइज, अगर इसको जूम करना है आप इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो जिस फॉर्मेट में पीएनजी या जेपीजी, हाई क्वालिटी जेपीएसजीबी, तो जिसमें आपको एक्सपोर्ट करना है आप कर सकते हो इसको। तो ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा, और सिंपल से यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हो उस पर्टिकुलर यहाँ से। तो ये आपका लिंक क्रिएट हो जाएगा। ये प्रॉपर आप इस तरह से एक प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो। तो इस तरह से ये काम करता है बेसिकली। ये सारी टूल्स बार है इसमें। आपको कुछ अगर और भी एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है, आप किसी भी समय आप मुझे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हो। कैमरा है, अगर आपने कैमरा लाइव अगर कर दिया है तो यहाँ पे जो भी आपका कैमरा है वो आपका कैमरा डिस्प्ले हो जाएगा, आप वीडियो भी आपकी चलती रहेगी। तो जो मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट 3000, ये उसका माउस है। तो इसलिए कुछ भी चीज़ अगर आपको गेस्चर यहाँ पे यूज़ करना है तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो बहुत ही प्रॉपर। ये जो मैंने माउस यूज़ किया है जिसकी स्मूथनेस इतना, गेस्चर जितना प्यारा है, सेंसिटिविटी इतनी अच्छी है, वो है माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट 3000 सीरीज़ का माउस मैंने यूज़ किया है। जिसकी सेंसिटिविटी इतनी अच्छी है, तो आप इससे आप देखोगे कि कुछ भी आपको अगर आपको कोई इक्वेशन लिखना है, मैथमेटिकल्स अगर आपको करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस तरह आप कोई भी माउस यूज़ करके लिख सकते हो। मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये माउस है जिससे मैं ये लिख रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के सारे सीरीज के माउस हैं। ये माउस है जो मैं तो ये माउस है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट का। तो इसकी सेंसिटिविटी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है। और तो अगर इस पे आपको कोई पेंट करना है तो कुछ इस तरह से ये माउस है, आप इसके हिसाब से देखोगे। ये माउस की सेंसिटिविटी है, अगर इसको आपको जैसे ही आप हल्के हाथ करोगे तो ये आप माउस इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।